मैं गीता हूं और मेरी उम्र 12 साल है और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। घरेलू आक्रमण उस तरह की एक चीज थी जिसके बारे में आपने समाचारों में पढ़ा या फिल्मों में देखा होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मेरी वास्तविकता बन जाएगी। वह शुक्रवार की एक शांत शाम थी और मैं अपने आरामदायक छोटे घर के एकांत का आनंद लेते हुए अपनी पसंदीदा किताब के साथ लिविंग रूम में बैठी हुई थी। रात एकदम अंधेरी थी और बारिश धीरे धीरे खिड़कियों से टकरा रही थी। प्रकाश का एकमात्र स्रोत साइड टेबल पर रखे लैंप की हल्की चमक थी। मेरे पास चिंतित होने जैसा कोई कारण नहीं था, क्योंकि मैं एक सुरक्षित पड़ोस में रहती थी और किसी घुसपैठिए का विचार मेरे दिमाग से बहुत दूर था। जैसे ही मैंने अपनी किताब के पन्ने पलटे, दलान से एक चरमराती हुई आवाज ने मुझे स्थिर कर दिया। मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने अपने कान जोर से दबाए, यह उम्मीद करते हुए कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। लेकिन मैंने फिर उस आवाज को सुना, दृढ़ लकड़ी के फर्श पर कदमों की अचूक आवाज। मेरा दिमाग दौड़ने लगा और मेरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। मैं जानती थी कि मुझे शीघ्रता से कार्य करना होगा। मैंने चुपचाप अपनी किताब बंद कर दी और उसे अपने बगल में रखे कॉफी टेबल पर रख दिया। मेरी नजरें कमरों के चारों ओर घूम रही थी। मैं अपना बचाव करने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। मैं चाहती थी कि मदद के लिए कॉल करने के लिए मेरे पास एक फोन होता, लेकिन वह फोन रसोई में था और घुसपैठिया मेरे और उसके बीच में था। कदमों की आहट धीरे धीरे करीब आती गई और मैं दलान से धीमी आवाजें सुन सकती थी। मेरे ऊपर घबराहट छा गई, लेकिन मुझे शांत रहना पड़ा। मैं कॉफी टेबल पर रखे भारी फूलदान की ओर बढ़ी और मेरे कांपते हाथों ने उसे उठाकर कसकर पकड़ लिया। घुसपैठिए लिविंग रूम में दाखिल हुए। उनके चेहरे नकाबों से ढके हुए थे। मैं उनकी आंखें नहीं देख सकी, लेकिन मैं उनके द्वेषपूर्ण इरादे को समझ सकती थी। उन्होंने सोचा होगा कि घर खाली है, लेकिन अब उन्हें पता था कि मैं वहां थी। मैंने फूलदान को एक अस्थायी हथियार की तरह पकड़ रखा था और जब उन्हें मैंने पास आते देखा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उनमें से एक ने मेरी ओर टॉर्च से इशारा किया और अचानक टॉर्च की चमक से मैं चौंक गई। मैंने फूलदान को और भी कसकर पकड़ लिया और यदि आवश्यक होता तो अपनी रक्षा करने के लिए मैं तैयार होती। घुसपैठियों ने फुसफुसाते हुए कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, लेकिन उनकी योजनाएं अभी भी मेरे लिए अज्ञात थी। वो डरावने लम्हे जैसे खिंचते ही चले जा रहे थे और मैं एक तनावपूर्ण गतिरोध में बंद थी। मैं भयभीत थी, लेकिन मुझे यह पता था डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती थी। मेरा घर मेरा अभयारण्य था और मुझे इसकी रक्षा के लिए जो भी कुछ करना था मैं उसे करने को तैयार थी। अचानक घुसपैठियों ने मेरी ओर झपटते हुए एक चाल चली। मैंने उस फूलदान को पूरी ताकत से घुमाया, जैसे मेरी रगों में एड्रेनालिन भर गया हो। उस फूलदान की एक भयानक टकराने की आवाज आई और एक घुसपैठिया दर्द से कराहते हुए फर्श पर गिर पड़ा और दूसरा लड़खड़ाकर पीछे की ओर चला गया और क्षण भर के लिए विचलित हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं रसोई की ओर भागी, अपना फोन उठाया और 911 डायल किया। मैंने अपना पता फुसफुसाया और मेरी आवाज कांपने लगी और मैं मदद की गुहार लगा रही थी। उन घुसपैठियों को एहसास हुआ कि उनकी योजना विफल हो गई है और वे अपने घायल साथी को पीछे छोड़कर ही रात में भाग गए। कुछ ही देर में पुलिस आ गई, लेकिन तब तक मेरा उत्साह भी थोड़ा कम सा होने लगा था और मैं काफी डरा हुआ महसूस कर रही थी। यह एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे अपने घर की सुरक्षा में एक भयानक घुसपैठ हुआ था, लेकिन मैंने इसका बचाव किया था और उस पल में मुझे उस जगह की रक्षा करने के अपने दृढ़ संकल्प की गहराई का एहसास हुआ, जिसे मैं अपना घर कहती थी, चाहे इसकी कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़ती। जैसे जैसे अधिकारियों ने मेरा बयान लिया और घटनास्थल की जांच की, मैं यह सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि मैं कितना असुरक्षित महसूस कर रही थी और कितनी भाग्यशाली थी कि मैं किसी गंभीर नुकसान के बिना इस अग्नि परीक्षा से बच गई। यह एक गंभीर अनुस्मारक था कि खतरा कहीं से भी आ सकता है, यहां तक कि उन जगहों पर भी जिन्हें हम सुरक्षित मानते हैं। इसके बाद के दिनों में मैंने और मेरे परिवार ने अपने घर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए।
हमने एक अलार्म सिस्टम स्थापित किया, दरवाजों और खिड़कियों को सुदृढ़ किया और यह सुनिश्चित किया कि हमें अपने फोन को हमेशा अपने पास रखें। अनुभव ने मुझे तैयारी और सतर्कता का महत्व सिखाया था। उस भयावह रात को जिस डर और अनिश्चितता ने मुझ पर कब्जा कर लिया था, उसके बावजूद मैंने ठान ली थी कि मैं इसे अपनी सुरक्षा की भावना को कम नहीं करने दूंगी। मैं जानती थी कि सही सावधानियां और लचीलेपन की मजबूत भावना के साथ मैं उस जगह पर भी सुरक्षित और घर जैसा महसूस करना जारी रख सकती हूं जो मुझे बेहद पसंद है। समय के साथ उस रात का आघात थोड़ा कम होने लगा और जीवन सामान्य स्थिति में लौट आया, लेकिन उस अनुभव ने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ी और उन अप्रत्याशित क्षणों में भी तैयार और सतर्क रहने की महत्व की याद दिलाई। मैंने सीखा कि डर की गहराइयों से साहस उभर सकता है और स्वयं और अपने घर की रक्षा करने की प्रवृत्ति एक शक्तिशाली शक्ति है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं उन सबकों को अपने साथ लेती आई, यह जानते हुए कि मैं उस स्थान पर सुरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता को कभी कम नहीं आंकूंगी जिसे मैं अपना घर कहती हूं। ऐसी डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल इन्फो हॉरर को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।